हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अश्विनी गोस्वामी है और मैं इस वक्त हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का डासना टोल प्लाज़ा है और मैं अपने सफ़र की शुरुआत यहीं से करूँगा। और मैंने टोल पार कर लिया है और आप ये देखिए कि यहाँ पर 55 रुपीज़ का जो है, और जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा 55 रुपये का यहाँ पर रिटर्न जर्नी का टोल लगता है। और ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा, मैं अभी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नीचे से निकलूँगा। ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, उसको भी आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ फेज़ 3 के लिए है। फेज़ 1, 2, 3, 4 के लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। और कुछ लोगों की डिमांड थी कि आप दोबारा प्लीज़ इसको एक बार अपडेट दे दीजिए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ फेज़ 3 का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ। जैसा पिछले वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा, सेम वैसा ही काम है। ये सामने फ्लाईओवर का काम चल रहा है और ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं हैं। मैं अभी नितिन गडकरी साहब को भी सुन रहा था, एक कॉन्क्लेव के अंदर उनसे सवाल पूछा कि ये काम स्लो क्यों हो गया, तो उन्होंने खुद माना कि हाँ, चुनाव के चक्कर में, इलेक्शन की वजह से अब ये काम थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन ये काम बढ़ जाएगा। मैं आपको उनकी अभी वो बाइट भी सुनवाऊँगा। सवाल और गडकरी जी, आपके इस विभाग से जुड़ा हुआ है। दिल्ली मेरठ के बीच जो ट्रैफिक था, सड़क चौड़ी करने की बात थी, वो पूरा नहीं हो पाया था। अभी भी बहुत दिक्कत है गाजियाबाद के आगे जाके, सड़कें खुद गई हैं, वहाँ कंजेशन बहुत है और इस वजह से जो ट्रैफिक आता है दिल्ली की तरफ या शाम को लौटता है वापस, वो घंटों जाम लगता है, घंटों दिल्ली से गाजियाबाद जाने में। आपने कहा था कि आप इस सरकार कौन सा रोड मुझे बताइए। तो ये जो 14 लेन का रोड हमने बनाया, वही 14 लेन 14 लेन रोड पे तो ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, सर पूरा नहीं बनाया अभी। वो यूपी बॉर्डर के आगे, यूपी बॉर्डर तक ठीक है, उसके आगे दिक्कत है, उसका काम चालू है और मेरा अंदाज से 2-2.5 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। 2-2.5 महीने में, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। बताता हूँ, इलाके में रहते हैं लोगों में। अभी आप मेरी बात लिखवा लेंगे तो मुझे बुलाना, मैं फिर आपके आप यहाँ से अधिकारियों को वार्निंग कर दीजिए। आज से मैक्सिमम 3-4 महीने के अंदर दिल्ली से मेरठ आने के लिए 4.5 घंटे लगते हैं। आप समझ लीजिए दिसंबर के पहले, 1 जनवरी के पहले मेरठ से दिल्ली आने के लिए केवल 45 मिनट लगेंगे। मेरठ से दिल्ली दिसंबर तक आते आते, जनवरी तक आते थे, चलिए हम 31 दिसंबर की डेट मान लेते हैं, 45 मिनट में लौटेंगे। ये नितिन गडकरी साहब ने एक बड़ा वादा किया है। इसी अच्छी खबर रोड के साथ आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं इस खबर? तो जैसे कि अभी आपने नितिन गडकरी साहब को सुना, तो उनके अकॉर्डिंग भी ये काम थोड़ा जो है स्लो हो चुका है यहाँ पर, लेकिन दिसंबर तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने जो अपना 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जो मैंने वीडियो डाले थे, जिसके अंदर मैंने फेज़ 4 भी दिखाया था, उसके अंदर भी मैंने आपको यही बताया था कि शायद 1 साल लग जाएगा काम पूरा होने में। तो ये शायद मैंने मार्च में वीडियो डाला होगा, वो वाला मार्च या अप्रैल में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसमें भी 1 साल का जिक्र मैंने किया था, तो लगभग वही दिसंबर जनवरी तक ये काम शुरू हो जाएगा। अब कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की थी कि यार, आपने जो पुराना वीडियो है, वो आपने ये जो जाम आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, इसको पार करने के बाद बनाया है, तो आप कैसे 20 मिनट के अंदर आप हापुड़ पहुंच गए। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, मैं ये वाला जाम का भी आपको दिखाऊंगा कि कितना जाम लगता है यहाँ पर। और मैं आपको टाइम भी बताऊंगा, कितने बजे मैंने स्टार्ट किया था और कितना टाइम मुझे लगा है पहुँचने में। तो ज़्यादा जाम नहीं मिला, आप देख सकते हैं खुद, थोड़ा बहुत जाम था यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं था कि ट्रैफिक रुका हुआ था। ट्रैफिक की मूवमेंट थी, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर कंजेशन हो गया है। पीछे से आप बिल्कुल चौड़ी रोड है वहाँ पर, जहाँ से मैं आया हूँ। अब यहाँ पे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो काम थोड़ा चलने की वजह से सड़क नैरो हो गई है, तो ऑफ कोर्स जाम तो लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक जैम हो गया है, मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है। और मैं ये जाम से पार ऑलमोस्ट आ चुका हूँ और ये मैं हाईवे के ऊपर चढ़ गया हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड चौड़ा हो चुका है। तो हार्डली मुझे कितना 5 से 6 मिनट लगे होंगे मुझे सिर्फ उस जाम को पार करने में। सो गाइज, मुझे कितना टाइम लगा है, अभी कितने बजे स्टार्ट हुआ मैं, अभी देखिए टाइम हुआ है 12:52। आप देख सकते हैं 1 बजने वाला है। और वैसे मैं बता दूँ आपको कि जो मेरी घड़ी है वो 5 मिनट आगे रहती है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि टोल जब मैंने वहाँ पर डासना से लिया था, वो कितने बजे का टोल था। बाकी रोड की तो आप कंस्ट्रक्शन देख ही रहे हैं, रोड यहाँ पर चौड़ा हो चुका है और ये सीधा हापुड़ के लिए जा रहा है और लाखन के लिए आप यहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाएंगे।
देखिए ये टोल की पर्ची है और टाइम आपको साफ नज़र आ रहा होगा, 12:53 35 सेकंड। और मैंने भी आपको टाइम बताया था, हालांकि मेरी घड़ी 5 मिनट आगे भी है, तो उसमें 12:52-53 हुए थे। तो 5 मिनट आप माइनस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना टाइम लगा है मुझे जाम से यहाँ तक आने में। हर कुछ किलोमीटर की दूरी पर या फिर इम्पोर्टेंट जगह पर आपको इस तरह के फुट ब्रिजेस मिलेंगे, और पूरे थ्रू आउट एक्सप्रेस वे पर ये इस तरह के फुट ब्रिजेस का काम चल रहा है। आने वाले टाइम में जब ये एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगा तो डासना टोल प्लाज़ा हट करके ये नया टोल प्लाज़ा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। और मुझे बिल्कुल सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है कि जब रोड अभी बना ही नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्यों डासना टोल प्लाज़ा पर टोल ले रही है। किसी को पता हो तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। हालांकि मैंने पढ़ा था उसके बारे में, कुछ लोगों ने पिटीशन भी डाला है कोर्ट के अंदर उसका, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला वो मुझे अभी सर्च करना पड़ेगा। तो डोंट नो व्हाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्यों ले रही है जब रोड बना ही नहीं है अभी। खैर अब देखिए, मैं अभी देखिए एक और ये फुट ओवर ब्रिज आ गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जितने भी इम्पोर्टेंट जगह हैं या फिर हर कुछ किलोमीटर के ऊपर इस तरह के फुट ओवर ब्रिजेस मिलेंगे। तो मैं अभी पिलखवा पहुंचने वाला हूं, इनफैक्ट पिलखवा पहुंच चुका हूं। पिलखवा यहाँ पर भी इस एक्सप्रेस वे का सबसे लॉन्गेस्ट जो है फ्लाईओवर बन रहा है पिलखवा में। और पिलखवा अपने कपड़ों के लिए, और जो पिलखवा रहते हैं जानते हैं, जो आसपास के लोग हैं वो भी जानते हैं कि टॉवल्स के लिए, बेडशीट्स के लिए बड़ा फेमस है। तो जो ये फ्लाईओवर आपको नज़र आ रहा है, जिसके नीचे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इसकी लंबाई 4.6 किलोमीटर है। और ये इंडिया के जो फ्लाईओवर्स हैं, लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर्स, उनमें से एक है। तो ऐसे ही फ्लाईओवर आप कभी गए हो तो पानीपत में है, हैदराबाद में है, और बेंगलोर में भी है इस तरह के फ्लाईओवर। तो पूरा फ्लाईओवर मैं आपको ये टाइम लैप्स में दिखा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा बहुत स्पीड से ये वीडियो चल रहा है, तो इसको टाइम लैप्स बोलते हैं, क्योंकि अगर पूरा वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब नॉर्मल उसमें बनाऊंगा तो। लेकिन मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ साथ साथ कि कितना लॉन्गेस्ट, कितना लंबा ये फ्लाईओवर बन रहा है, जो पूरा पिलखवा को पार कर देगा, और पूरा जाम जो पिलखवा का है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये फ्लाईओवर ख़त्म हो चुका है और मैं दोबारा एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ने वाला हूँ। सो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं हैं इसके अंदर। जो मेरा आप पिछला वीडियो देखोगे वो भी ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा आपको। जहाँ पर जितना काम है अभी वही काम चल रहा है। और जो वैसे बता दूँ, बेसिकली 2 जगह काम बचा हुआ है, और वो भी दोनों जगह फ्लाईओवर्स का ही काम बचा हुआ है। अदरवाइज रोड पूरा तरीके से तैयार है। फेज़ 3 वाला ये फेज़ 3 है। एक आपका जो अभी पिलखवा गया है वहाँ पर, और दूसरा जो डासना मसूरी के पास जहाँ पे टोल प्लाजा था, वहाँ पर फ्लाईओवर का काम बचा हुआ है। अदरवाइज ऑलमोस्ट पूरा काम हो चुका है। तो ये लीजिए गाइज, हम लोग हापुड़ पहुँच गए हैं। और कितना टाइम लगा होगा मुझे, शायद मैं अगेन बोलूँगा, जाम को कंसिडर करते हुए भी कितना टाइम लगा होगा मुझे, 35-40 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगा होगा मुझे। और आप टाइम देख सकते हैं, 1:15 अभी हुए नहीं है। और आपको मैंने ये भी दिखाया था कितने बजे मैंने अपना टोल लिया है। उसके बाद जाम में भी थोड़ा बहुत लगा है मुझे टाइम। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये दोनों फ्लाईओवर बन जाएंगे, पिलखवा वाला और डासना मसूरी वाला, तो मुझे नहीं लगता कि गाज़ियाबाद से हापुड़ आने में 15 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर आप हापुड़ पहुंच जाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए क्या इतना ही है? नहीं, मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ क्यों ना मैं आपको आगे भी लेके चलूँ हापुड़ से, क्योंकि ये रोड बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लखनऊ तक जाता है, और लखनऊ से पहले अभी आप सिंभावली पहले पहुँचेगा। सिंभावली बहुत बड़ी शुगर मिल है यहाँ पर, जो आसपास के गन्ने सिंभावली शुगर मिल में जाते हैं। इसके बाद ये गढ़गंगा जाता है, उसके बाद मुरादाबाद जाता है। मुरादाबाद पूरा इंडस्ट्रियल हब है। और इसके अलावा ये बरेली और नैनीताल भी जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड है। और देखिए, हापुड़ जैसे आप पार करेंगे आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल बेहतरीन रोड है ये वाला। हालांकि सिर्फ 4 लेन्स का है, 2 लेन इस तरफ है, 2 लेन उस तरफ है दूसरी तरफ, लेकिन बहुत ही वेल मेंटेन्ड और बहुत ही प्यारा रोड है।
गाइस मैं ये बाबूगढ़ छावनी आ गया हूँ। आप पढ़ भी रहे होंगे, वेलकम टू बाबूगढ़ कैंट। और ये हापुड़ के बाद पहला कोई बड़ा मेजर कस्बा पड़ता है। गाइस पहले ये जो पूरा एरिया था ये गाज़ियाबाद के एरिया में आता था, कुछ गजरोला के एरिया में आता था, मुरादाबाद के एरिया में आता था। कुछ साल पहले से यहाँ पर हापुड़ पिलखवा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, जो हापुड़ और पिलखवा के एरिया के लिए स्पेसिफिकली बनी है। और जितना भी डेवलपमेंट का काम है इस क्षेत्र का, वो सारा का सारा हापुड़ पिलखवा डेवलपमेंट अथॉरिटी देखेगी। गाइस जो आप मेरे देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड शिवा ढाबा है। तो यहाँ पर आप हापुड़ पार करते हैं और बाबूगढ़ छावनी पार करने के बाद में आपको सारे टूरिस्ट ढाबा शिवा के नाम से ही मिलेंगे। एक बड़ा ही ये क्या बोलूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये वाला। आप देखिए अभी 2 शिवा ढाबा निकल चुके हैं, ये तीसरा शिवा ढाबा आ गया है। और ये एक और शिवा ढाबा है, टूरिस्ट ढाबा। तो जितने भी ढाबे हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उन सभी का नाम शिवा ढाबा है। और सभी आपको ओरिजिनल क्लेम करते हैं ये लोग कि भैया मैं ही सब जो है ओरिजिनल शिवा ढाबा हूँ। एक और अभी मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर निकला है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मैं जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ, देखिए एक और शिवा टूरिस्ट ढाबा है यहाँ पर। मैं चाहता तो इसको स्किप कर सकता था, लेकिन मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूँ। एक और देखिए शिवा टूरिस्ट ढाबा है, एक और लेफ्ट हैंड साइड पे। और अभी राइट हैंड साइड पे आपको दिखा नहीं रहा हूँ, राइट हैंड साइड पर भी शिवा टूरिस्ट ढाबा चल रहे। देखिए एक और ये शिवा टूरिस्ट ढाबा आ गया है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मुझे लगा, तो सोचा मैं आपको दिखा देता हूँ। चाहता तो मैं इसको कट भी कर सकता था, डिलीट भी कर सकता था। इसका क्या नाम है, इसका भी नहीं है, कोई मुस्लिम ढाबा है, ये तो कुछ और है। और ये देखिए अभी भी लगे हुए हैं बोर्ड शिवा टूरिस्ट ढाबा के। राइट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये देखिए ये भी शिवा टूरिस्ट ढाबा है। तो खैर कभी आपको आना हो तो यहाँ पे आप किसी को भी एक को आप चूज़ कर सकते हैं और लंच ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं सिंभावली पहुंच चुका हूं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सिंभावली शुगर मिल के लिए जाना जाता है। कस्बा बहुत बड़ा है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे सिंभावली शुगर मिल का अभी गेट निकला है। और आप देख रहे होंगे अभी भी 4 लेन्स बनी हुई हैं। ये देखिए ये दूसरा गेट है सिंभावली शुगर मिल्स का, शुगर इंडस्ट्रीज का, सॉरी। तो अभी आप देख रहे हो साफ़ सुथरा रोड है, चौड़ी सड़कें हैं। 4 लेन्स का है हालांकि सिर्फ, लेकिन आप देख सकते हो वेल मेंटेन्ड। सो गाइज़ हम लोग अभी गढ़ पहुंच चुके हैं, गढ़गंगा भी जैसे हरिद्वार का नेम एंड फेम है, उससे कम नहीं है इसका भी। गढ़गंगा का भी बहुत मान्यता है। यहाँ पर लोग नहान जिसको बोलते हैं स्नान के लिए आते हैं गढ़गंगा में, और इसको गढ़ मुक्तेश्वर भी कहते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है ये भी। और नमामि गंगा के अंतर्गत बहुत तगड़ा काम चल रहा है। ऊपर आई बटन के अंदर आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दिया हुआ है कि गढ़गंगा को कैसे साफ़ सुथरा रखने के लिए नमामि गंगा का काम चल रहा है। तो उसको आई बटन में आप चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, इसका भी पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ये हाथ से बने हुए ये कुर्सियाँ हैं, चेयर्स वगैरह हैं, टेबल वगैरह हैं, जो हाथ से बनते हैं। पूरा लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये मूढ़े जिसको बोलते हैं, उसका काम आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये टोल आ गया है यहाँ पर, और ये दूसरा टोल है इस रास्ते का। और अभी देखते हैं कितना टोल है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं टोल यहाँ पे 85 रुपीज़ का है, रिटर्न पास है ये। तो यहाँ तो टोल मुझे लगता है ठीक है, देना बनता है। रोड पूरा बन चुका है, आप देखिए कितना साफ़ सुथरा रोड है। लेकिन जाम में फंसने के लिए क्यों दें यार 55 रुपीज़? प्लीज़ कोई बताओ वहाँ पर क्यों जाम लग, क्यों वहाँ पे हम लोग टोल दे रहे हैं डासना टोल प्लाजा पर। तो हम लोग जो है गढ़गंगा पहुँच चुके हैं। और आप देखिए गढ़गंगा बिल्कुल गंगा जो है हमारे सामने ही है, गंगा का पुल है। और मैं अभी गाड़ी यहाँ पे साइड में लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आसपास क्या चीज़ें हैं।
तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही है, और अगर आप कहेंगे इससे आगे जाना है तो मैं आपको इससे आगे भी लेके चल सकता हूँ किसी और वीडियो के अंदर। पूरा रोड ये बहुत साफ़ सुथरा है, जैसा आपको नज़र भी आ रहा होगा, और कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। आप लखनऊ तक बेहतरीन तरीके से जा सकते हैं आप इस रोड से। और आप नैनीताल अगर आपको जाना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाना है आपको, तो भी इसी रास्ते से आप जा सकते हैं। नैनीताल 206 किलोमीटर है यहाँ से। तो आज की वीडियो में इतना ही है। और जहाँ तक रही नेशनल हाईवे 24 या जिसको हम लोग बोल रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की, तो मैंने आपको बताया ही है पिछले 2-3 महीनों में ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। इलेक्शंस वगैरह भी थे जिसकी वजह से काम थोड़ा स्लो हो गया था। आपने नितिन गडकरी साहब को सुना भी था। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, और कोई लेटेस्ट अपडेट होगा तो डेफिनेटली मैं आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ आपको बताऊँगा दिल्ली मेरठ जो रैपिड रेल प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसके बारे में। तो हालांकि वो अभी बड़े ही इनिशियल स्टेज पे है, बहुत शुरुआती चरण पे है वो अपने, और कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पे सच कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है कि मैं उसके ऊपर ज़्यादा बता सकूँ। लेकिन हाँ, माइन्यूट डिटेल्स और कहाँ से कौन कौन से स्टेशन आएंगे, कहाँ से चलेगी और कहाँ तक कब तक बन के तैयार होगी, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। और आपको अच्छा लगा है, यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक दे दीजिए। थैंक यू वंस अगेन, बाय।